अहादीस का मफहूम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मिना में थे। आसमान पर चांद निकला हुआ था। ऐसे में कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया कि अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से इस मुतालबे को पूरा करने की दुआ फरमाई और चांद की तरफ उंगली से इशारा किया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए। आज से तकरीबन 1400 साल पहले का जिक्र है। हिंदुस्तान के जुनूब मगरबी इलाके मालाबार का एक राजा आसमान की तरफ देख रहा था। रात तकरीबन 9 बजे से 12 बजे के दरमियान का वक्त था। राजा ने इस रात आसमान पर देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया है। यह बहुत ही हैरानकुन मंजर था। इससे पहले कि राजा और लोगों की तवज्जो इस मंजर की तरफ दिलाता, चांद वापस जुड़ चुका था। इस मंजर ने राजा के होश उड़ा दिए। इसने फौरी तौर पर अपने सरकारी रजिस्ट्रार को बुलवाया और शाही रजिस्टर में इस वाक़े को कलमबंद करवाया। सल्तनत के कामों और रियासती अमूर के दबाव की वजह से राजा वक्त गुजरने के साथ इस वाक़े को भूल गया। सालों बीत गए और राजा की वफात हो गई। कई साल बाद मुसलमानों की एक जमात मालाबार के जजीरे पर उतरती है। मुसलमानों की इस जमात ने वहां के लोगों से चांद के 2 टुकड़े होने वाले वाक़े का जिक्र किया। ये बात उड़ते उड़ते राजा तक भी पहुंची। राजा ने इस वाक़े पर हैरत का इजहार किया और कहा, अगर ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हुआ होगा तो लाजमी तौर पर हमारे सरकारी कागजात में इसका जिक्र होगा। फौरी तौर पर सरकारी मुंशियों को बुलवाया गया और इनसे पुराने कागजात की जांच पड़ताल करने को कहा गया। जांच पड़ताल के दौरान इन्हें कई बरस पहले की एक रात का ऐसा किस्सा मिला जिसमें लिखा था कि आज आसमान पर अजीबो गरीब मंजर देखा गया। आज चांद 2 टुकड़े होने के बाद वापस जुड़ गया। कहा जाता है राजा पर इस वाक़े का शदीद असर हुआ। राजा ने ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मालाबार में एक मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। यह मस्जिद जर्मन जामिया मस्जिद के नाम से आज भी मौजूद है। यह मस्जिद हिंदुस्तान में इस्लाम की पहली मस्जिद मानी जाती है। माहिरीन का कहना है कि यह मस्जिद तकरीबन 1300 साल पुरानी है। मशहूर हिंदू तारीखदान MGS नारायणन भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि मालाबार के राजा ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मक्का का सफ़र भी किया। इस वाक़े का जिक्र मालाबार की तारीख पर लिखी गई कदीम किताब द ओरिजिन ऑफ मालाबार में भी मिलता है। कहा जाता है कि राजा ने मक्का का सफ़र किया और वापसी पर मुल्क ओमान के शहर में इसकी वफात हो गई और इसे वहीं दफन कर दिया गया। सल्तनत ओमान में आज भी इस राजा की कब्र मौजूद है। मशहूर अंग्रेजी तारीखदान विलियम लोगन की किताब मालाबार मैनुअल में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि इस रात जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े कर दिया तो क्या आज नासा जैसे किसी साइंसी इदारे से इस बात की तस्दीक हो सकती है? जाहिरी बात है कि चांद का 2 टुकड़े होना कोई मामूली बात नहीं है। आज से 1400 साल पहले आसमान पर इतना अहम वाक़या रूनुमा हुआ और यह हो नहीं सकता कि हमें इसका कोई सबूत ना मिले। चांद इस फिजिकल दुनिया में ही 2 टुकड़े हुआ था। जब चांद 2 टुकड़े हुआ तो लाजमी बात है इस रात आसमान पर बहुत गैर मामूली हलचल रही होगी। आज की जदीद साइंस और हिसाब किताब से सदियों पुरानी सैयारों और सितारों की नकलो हरकत का तायन किया जा सकता है। पिछले 5000 साल में हमारी जमीन पर कब कब और कहां कहां चांद ग्रहण देखा गया या आसमान पर कौन सी बड़ी तब्दीलियां आईं, नासा की वेबसाइट पर इसका मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। अगर आज से 1400 साल पहले के मक्का मुकरमा के आसमान का रिकॉर्ड नासा की वेबसाइट से चेक किया जाए और फिर इस रात का रिकॉर्ड चेक किया जाए, जिस रात को शक्कुल कमर का वाक़या हुआ, तो पता चलता है नासा के रिकॉर्ड के मुताबिक इस रात बहुत बड़ा चांद ग्रहण हुआ था।
क्योंकि नासा के आज के साइंसदानों के लिए यह समझना तकरीबन नामुमकिनात में से है कि चांद 2 टुकड़े हो गया था, लिहाजा इन्होंने अपनी कैलकुलेशन में इसको चांद ग्रहण का नाम दे दिया। चांद के 2 टुकड़े होने या चांद ग्रहण को शक्ल कमर समझने के हवाले से 18 जून 1178 को पेश आने वाला वाकया भी अहम है। इंग्लैंड के कुछ ईसाई राहबों ने आसमान पर देखा कि चांद 2 टुकड़े हो गया है। ये वाकया इंसानी अकल से बालातर था, लेकिन जिन लोगों ने चांद 2 टुकड़े होते देखा वो लोग कसमें खा रहे थे कि वाकया ऐसे ही हुआ है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के माहिर अर्जियात जैक बी हार्टिंग ने इस मामले पर एक बहुत उम्दा रिसर्च पेपर शाया किया। इस पेपर में लिखा है कि इस दिन चांद पर एक बहुत बड़ा शहाब साकिब टकराया था, जिसकी वजह से जमीन के कुछ हिस्सों पर कुछ देर के लिए आसमान पर ऐसे नजर आया जैसे चांद 2 टुकड़े हो गया हो। 1977 में शहाब साकिब पर रिसर्च करने वाले माहिरीन हार्वी हार्लो नेनिगर और ग्लेन आई ने इस बारे में एक और नजरिया दिया। इनका कहना था कि 18 जून 1178 को दरअसल जमीन की फिजा में एक शहाब साकिब दाखिल हुआ और इस शहाब साकिब की वजह से आसमान पर एक धूल और आग की लाइन नजर आई। ये लाइन जमीनी नुक्ता नजर से ऐन चांद के सामने से गुजरी। इस लाइन की वजह से इंग्लैंड से आसमान पर चांद देखने से कुछ वक्त के लिए यूं लगा जैसे चांद 2 टुकड़े हो गया हो। इंसानी तारीख में कई रिकॉर्ड ऐसे मिलते हैं जिनमें लोगों को आसमान पर चांद का टूटना नजर आया और फिर साइंसदानों ने बाकायदा इसकी कोई ना कोई वजाहत भी थी कि आसमान पर ऐसा क्यों नजर आया। लिहाजा ये कहना कि चांद 2 टुकड़े हो ही नहीं सकता एक गैर मुनासिब बात है। नासा की जानिब से कुछ साल पहले अपोलो 10 नामी मिशन चांद पर भेजा गया था। इस मिशन ने चांद की एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने मुस्लिम दुनिया में तहलका मचा दिया। ये तस्वीर चांद पर एक दरार की तस्वीर थी। इस दरार को नासा ने रीमा एरियडियस का नाम दिया। चांद के तकरीबन बीच में 300 किलोमीटर लंबी दरार से इस शुबे को तकवीयत मिलती है कि शायद कभी न कभी चांद 2 टुकड़े होकर जुड़ा है। अब एक और अहम चीज जिस पर गौर किया जाना चाहिए, 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रखते हैं। इसके 2 दिन बाद 21 जुलाई को ईस्टर्न डे लाइट टाइम के मुताबिक 1:54 पर अपोलो लूनर मॉड्यूल चांद की सतह से कुछ पत्थर लेकर ऊपर उठता है। अब टाइम याद रखिएगा, ये वक्त था 1:54। अब कुरान पाक की सूरह 54 को देखिए और फिर इसकी आयत नंबर 1 को देखिए। इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? क़यामत करीबान पहुंची और चांद 2 टुकड़े हो गया। यानी जिस लम्हे चांद की सतह से पत्थर लेकर नासा का जहाज ऊपर उठता है, यानी कि टाइम था उस वक्त 1:54 ईस्टर्न डे लाइट टाइम। अब कुरान पाक की सूरत नंबर है 54 और उसकी आयत है 1। एग्जैक्ट वही टाइम और उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि चांद 2 टुकड़े हो गया, यानी एक इशारा दिया जा रहा है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी बात है, लेकिन कुरान पाक ने चांद की सतह से पत्थर उठाने की वाज़ेह पेशनगोई 1400 साल पहले ही कर दी थी। अब आखिर पर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आज से 1400 साल पहले चांद 2 टुकड़े हुआ कैसे था। मज़हब इस्लाम वाज़ेह अंदाज में और इशारों कनायों में कई जगहों पर हमें यह समझाता है कि हमारी इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात को यूं समझ लें जैसे किसी वीडियो गेम में करैक्टर होते हैं, ऐसे ही हम किसी वीडियो गेम में हैं। बहुत सारे साइंसदान भी इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम दरअसल किसी वीडियो गेम के अंदर हैं और जब हम मर जाते हैं तो दरअसल असल दुनिया में हमारी आंख खुल जाती है। कुरान पाक की सूरह अल हदीद की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि ये हमारी दुनिया वीडियो गेम की तरह है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जान लो दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक गेम है। अल्फाज पे गौर किया कुरान पाक के? आपने गौर कीजिए, कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है गेम का। लिहाजा अगर हम आज की वीडियो गेम्स को देखें तो हमें यह तसव्वुर बखूबी समझ आ जाता है कि जिस तरह किसी वीडियो गेम में सब कुछ गैर हकीकी होता है, इसी तरह ये दुनिया है। और फिर अगर कोई शक रह गया था तो कुरान पाक की इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ एक धोखा है।
अब मैट्रिक्स या वीडियो गेम में आप कोई भी चीज़ रीसेट कर सकते हैं। जैसे जो लोग गेम खेलते हैं वो जानते हैं कि गेम्स के अंदर अक्सर औकात चीट कोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, गेम के अंदर अगर दिन का टाइम है, हम चीट कोड लगाते हैं, फौरी तौर पर रात हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो जाए तो आप एक रीसेट का बटन दबाते हैं और मोबाइल वापस पुरानी सेटिंग पर चला जाता है। इसी तरह आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चांद को 2 टुकड़े किया और 2 टुकड़े करने के बाद जोड़ा तो उन्होंने इस गैलेक्सी को या फिर इस निज़ामी शमसी को रीसेट कर दिया। यानी इस बात को यूं समझ ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की मदद से इस पूरी दुनिया की सेटिंग्स कुछ लम्हों के लिए तब्दील करके दोबारा रीसेट कर दी थी। यही वजह है कि हम आज की फिजिक्स की डोमेन में रहते हुए चांद के 2 टुकड़े होने का सबूत ढूंढने निकलेंगे तो हमें नहीं मिलेंगे। इंटरनेट पर बहुत से लोगों की कम्युनिटीज़ हैं जिनका कहना है कि अक्सर और बेशतर हमारी दुनिया में फिजिक्स के कवानीन और दुनिया के नक्शे मैट्रिक्स में रीसेट कर दिए जाते हैं, लेकिन हम इसका इदराक नहीं कर पाते क्योंकि हमारी मेमोरी भी इसी हिसाब से रीसेट कर दी जाती है। साइंस की जुबान में इस अमल को दी मैंडेलर इफेक्ट कहा जाता है। मशहूर फिजिक्स साइंसदान जेम्स गेट्स ने रियाजी की एक ऐसी इक्वेशन दरियाफ्त की थी जो इस बात का वाज़ेह सबूत देती थी कि हमारी कायनात एक गैर हकीकी मैट्रिक्स है और हमारे असल जिस्म किसी और दुनिया में मौजूद हैं और हम जो कुछ इस दुनिया में देखते हैं वो सब धोखा है। लिहाजा चांद के 2 टुकड़े होने का सबूत अगर आप मौजूदा फिजिक्स के कवानीन में ढूंढेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्लाह की साइंस को समझने के लिए अभी शायद नस्ल इंसानी को इर्तिका का मजीद कई हजार साल का सफर तय करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।